मेघालय में पूर्वी जयंतीय हिल्स के ताशखाई में कोयला की एक अवैध खदान में हुए ब्लास्ट में मरने वाले मजदूरों की तादाद अब तक 18 तक पहुंच गई है। आशंका जताई जा रही है कि खदान में अभी कई मजदूर फंसे हो सकते हैं। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के काम में जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम कॉनराड संगमा से हालात का अपडेट लिया और मदद का भरोसा दिया है। वह सीएम कॉनराड संगमा में अवैध कोयला खदान में हादसे पर जांच के भी आदेश दिए हैं। मेघालय अवैध कोयला खदान में ब्लास्ट पर पीएम मोदी ने अफसोस जताया है और मरने वाले मजदूरों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर धमाके के मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना जताई है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटने और युमनाम खेमचंद सिंह की नई सरकार के गठन के महज 24 घंटे बाद एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। चूराचांदपुर में कुकी जो समुदाय सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है और कई जगह गोलीबारी भी घटना हुई है। ज्वाइंट फ्रंट 7 ने कुकी जो क्षेत्रों में 12 घंटों के बंद का आह्वान किया है। दरअसल खेमचंद सरकार में कुकी जो समुदाय के विधायक नेमचा किपगेन के डिप्टी सीएम बनने और विधायकों के समर्थन से पूरे समुदाय में नाराजगी है। परीक्षाओं के करीब आते ही आज एक बार फिर से स्टूडेंट्स के लिए मोदी सरकार की क्लास लगने वाली है। पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 9वां एडिशन आज सुबह 10 बजे टेलीकास्ट होगा। इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी स्टूडेंट के मन से एग्जाम का डर दूर करने के टिप्स देंगे और उनसे संवाद भी करेंगे। स्टूडेंट्स टीवी और रेडियो के अलावा इस कार्यक्रम को ऑनलाइन भी देख सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में जवाब देते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला किया। दूसरों का अपमान करना कांग्रेस के संस्कार में है। मैं तो 25 साल से रोज गाली खा रहा हूं, लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस के लोगों ने लोकसभा में जो किया वो राष्ट्रपति का अपमान है, चेयर का अपमान है और वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मोहब्बत की दुकान के साइन बोर्ड लगाते हैं और मोदी तेरी कब्र खुदेगी के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने सदन के बाहर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू और राहुल गांधी के बीच बहस को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के शातिर दिमाग ने सिखों का अपमान किया। कांग्रेस ने युवराज ने देश के बेटे को गद्दार कहा। विरासत को चुराना कांग्रेस की पुश्तैनी आदत है। इन्होंने गांधी सरनेम तक को चुराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इंदिरा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री देशवासियों को समस्या समझते थे। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने जेब भरने के अलावा और कुछ नहीं किया। यूपीए राज में नेताओं को फोन पर लोन मिलते थे। विकास को कतई भी प्राथमिकता नहीं दी गई, उल्टा जनता को ही सफर करना पड़ा। मुझे इनकी गलतियों को सुधारने के लिए मशक्कतें करनी पड़ी। राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी को जमकर घेरा। मोदी ने कहा कि निर्ममता में रिकॉर्ड बनाने वालों को उपदेश देने का कोई हक नहीं है। ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालत में पैरोकारी तक करने लगी। सत्ता के सुख की चाहत ने इन्हें खोखला कर दिया। राज्यसभा में अमेरिका और ईयू के साथ हुई ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी दी। पीएम ने कहा, हमने अपने नागरिकों के हितों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और एक साथ 27 देशों के साथ बहुत बड़ी डील की। मोदी ने कहा कि नए वर्ल्ड ऑर्डर का झुकाव भारत की तरफ है। दुनिया हमें मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर देखती है। हमने नाजुक 5 से दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सफर तय किया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी के जवाब के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, बस सवालों से इतनी घबराहट, मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे कि झूठ की शरण ले ली। खैर, जो उचित समझा वही किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार ने अपने बजट में बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। 4 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में दीदी ने बेरोजगारों को अगले 5 साल तक के हर महीने 1500 रुपए की मासिक मदद का ऐलान किया है। महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना में 500 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी हुई। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा हुआ और आंगनबाड़ी वर्कर्स के भत्ते में भी 1000 रुपए बढ़ाए गए। चाइनीज मांझे के खिलाफ सीएम योगी ने प्रशासन को सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया है। यूपी में चाइनीज मांझे से मौत को अब हत्या माना जाएगा, जिसके बाद लखनऊ समेत कई शहरों में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। दुकानों और गोदामों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कई दुकानों से चाइनीज मांझा जब्त किया गया। आपको बता दें कि इस बीच चाइनीज मांझे से यूपी में एक और मौत हो चुकी है।
महाराष्ट्र की भिवंडी में एक लकड़ी के 2 मंजिला घर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते घर से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। आग ने पूरे घर को चपेट में ले लिया और घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ।